और ध्यान दीजिए, कक्षा 5 के छात्र छात्राएं, जैसे लिपि व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, लिपि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जो लिखने की विधि होती है उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नंबर 2, नेपाली भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है। नंबर 3, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू और फारसी भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। अरबी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है। चीनी भाषा काजी लिपि में लिखी जाती है। इनकी लिपियां अलग अलग होती हैं और उसी तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह कक्षा 5 के बच्चों को दे रहा हूँ कि इन लिपियों के विषय में अभ्यास करें और याद भी कीजिए। याद करने के लिए, गृह कार्य के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, इसे अपना याद कीजिए कि भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा एवं सरकारी कामों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार किया। बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। नंबर 2 है मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी आदि देशों में भी हिंदी लोकप्रिय भाषा के रूप में प्रचलित है। यानी कहने का प्राय हिंदी को विदेशों में भी अच्छी तरजीह दी गई है, अच्छी प्रकार से वो सम्मान किया गया है। नंबर 3, भारत के संविधान ने 22 भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में मान्यता दी है, जो निम्नवत है: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, आसमिया, ओडिया, गुजरात, मराठी, किंकड़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बोडो और संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और अंग्रेजी, यह 22 भाषाओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। यह आपको याद करना आवश्यक है। कौन कौन सी वो 22 भाषाएं हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इन्हीं को याद करना है। और भारत सरकार ने भाषा को राजभाषा कब सम्मिलित किया गया था, इस प्रकार भी आपको अवगत करा दिया गया है।